बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रिय छात्रों, छात्र छात्राओं, शुभ रात्रि। अब हमें प्राकृत संख्या से आगे पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। जब हम नेचुरल नंबर के परिवार में शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब यहाँ समझने की जरूरत है। जो होल नंबर है, प्रत्येक होल नंबर, उसको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जो केवल होल नंबर है। शून्य एक ऐसी संख्या है केवल होल नंबर है। और होल नंबर की गिनती कहाँ से शुरू हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या का परिवार एक से शुरू होता है। काउंटिंग नंबर एक से शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या का परिवार एक से शुरू होता है और उससे पहले जीरो को भी हमको गिन लेते हैं, तभी पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। तो जो भी प्राकृत संख्या होगा वो सभी क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। जो भी प्राकृत संख्या होंगे वह क्या होंगे? एक पूर्ण संख्या होंगे। लेकिन जो भी पूर्ण संख्या होंगे वह एक प्राकृत संख्या नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक शून्य ज्यादा हो जाता है। मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि शून्य केवल पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या के परिवार का सदस्य नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या के परिवार के सदस्यों की संख्या हमेशा प्राकृत संख्या के परिवार के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है। अर्थात जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि पूर्ण संख्या को यदि हम W से सूचित करते हैं और प्राकृत संख्या को हम यदि n से सूचित करते हैं, प्राकृत संख्या के परिवार को n से सूचित करते हैं, तो W ग्रेटर देन जो है से n हो जाएगा। अर्थात पूर्ण संख्या के परिवार के सदस्यों की संख्या मतलब हमेशा प्राकृत संख्या के परिवार के सदस्यों की संख्या से ज्यादा हो गई। अब मानते हो ना? अब देखो, जैसे में आप मतलब एक इसको संख्या को समझने से समझ लो। मान लो कि अब दो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक हरि का एग्जाम्पल लेते हैं, एक जैसे गोपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हरि है और गोपाल है। दो हरि और गोपाल नाम का दो व्यक्ति है। अब हरि के परिवार में पांच सदस्य हैं और गोपाल के परिवार में सात सदस्य हैं। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? मतलब इसमें परिवार के किसके परिवार के सदस्य की संख्या सबसे अधिक हुई? गोपाल की, न कि हरि की। तो इसी प्रकार यहाँ हुआ। यहाँ जो है, यहाँ इसी प्रकार हुआ। मान लो यह W जो है होल नंबर एक गोपाल है और N जो है से क्या हुआ? हरि हो गया, है ना। इस प्रकार जो है तो मतलब हम समझेंगे सदस्यों की संख्या, है ना। चलो, अब हम यहां तक तो पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। अब प्राकृत संख्या का एक पार्ट हुआ इवन नंबर। इवन नंबर का हिंदी होता है सम संख्या। नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। अर्थात प्राकृत संख्याएं जो भी होती है जो दो से विभाजित हो जाती है, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, भाग लग जाएगी, वह जैसे क्या होगा? इवन नंबर होगा। प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाज्य है सम संख्याएं कहलाती है हिंदी में। अब दो का पहाड़ा ले लीजिए, दो का काउंटिंग ले लीजिए, दो का टेबल याद होगा ना आपको, तो दो का टेबल ले लीजिए। जो दो के टेबल में आ जाएगा वह जो है प्राकृत संख्या वो सम इवन नंबर हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। आप अब इवन नंबर को तो आप अच्छी तरह समझ गए। अब इसका देखिए, एक जनरल फॉर्म हमको हमेशा याद रखना चाहिए इवन नंबर का। जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर अर्थात सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है, अर्थात एक नेचुरल नंबर है। जनरल फॉर्म ऑफ इवन, अब देखो 2m का मतलब यहां देख लीजिए, 2m का मतलब क्या होता है? 2 का m से मल्टीप्लाई है। अब मान लीजिए m का मान यदि हम 1 लेते हैं तो 2m से क्या निकलेगा? 2 इंटू 1 2 निकलेगा। यदि m का मान यदि हम 5 लेते हैं तो 2m से क्या निकलेगा? 2 इंटू 5 इजकल टू 10 हुआ। यदि हम m का मान यदि 7 लेते हैं तो 2m से क्या निकलेगा? 2m से क्या निकलेगा?
मतलब 2 इंटू 7 कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। ये सभी क्या हुआ, ये सभी जैसे क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गया। इस प्रकार से जैसे हम व्यापक रूप की मदद से हम सम संख्या को निकाल सकते हैं। अब आगे चलिए, अब ऑड नंबर आता है, आगे आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या। ऑड नंबर का हिंदी क्या होता है, विषम संख्या। अब इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठाते रहिए, हर शब्द को बैठाते रहिए। अब नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। मतलब प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर दो प्रकार से इसको हम विचार कर सकते हैं। एक होता है इसका 2m + 1, एक क्या होता है 2m + 1 होता है जनरल फॉर्म। तो m यदि होगा तो यहां पर m क्या हो जाएगा, m जो है तो एक इज ए होल नंबर होगा, m इज ए होल नंबर होगा। मतलब होल नंबर का मतलब क्या हुआ, से m का मान जब हम होल नंबर से शुरू करेंगे, m का मान यदि हम 0 लेते हैं तो 2m + 1 से क्या आएगा, 2 इंटू 0 हो गया, m का मल्टीप्लाई हुआ +1 हो गया, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। यदि m का मान यदि हम 1 लेते हैं तो 2m + 1 से क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 1 +1 कितना हो गया, 2 हो गया, +1 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब मतलब मान लो कि m का मान यदि हम 2 लेते हैं तो 2m + 1 से क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इंटू 2 +1, 2 दूना 4 हो गया, +1 हो गया, तो कितना हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार 2m + 1 से क्या हमको मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। इसी प्रकार हम दूसरा एक आता है, मतलब इसका जनरल फॉर्म का व्यापक रूप एक दूसरा हम विचार करते हैं 2m - 1 से। आप देखिए यहाँ पर हम यदि 2m का मान, लेकिन m यहाँ पर क्या होगा, m यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल नंबर, m इज ए नेचुरल नंबर होगा, m इज ए नेचुरल नंबर होगा। क्यों नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हम जब m को हम नेचुरल नंबर मानेंगे तो m का मान कहाँ से हम कर लेंगे, हम 1 से लेंगे हम, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इसलिए यहाँ m का मान जो है हमको 1 लेना होगा। तो 2m - 1 से क्या होगा, देखो 2 इंटू 1 -1 सॉरी बच्चों, 2 - 1 1 हो गया। m = यदि हम 2 लेते हैं तो 2m - 1 = क्या होगा, 2 इंटू 2 -1, 2 दूना 4, 4 - 1 3, ये सब क्या हुआ, ये सब ऑड नंबर आ गया। अब यहाँ देखो जनरल फॉर्म, यहाँ ऑड नंबर का 2 तरह का हो गया, 2m + 1 हो गया, एक क्या हो गया 2m - 1 कहते हैं, तो m क्या हुआ, एक नेचुरल नंबर होगा। चलिए यहाँ हम समझ गए क्या होता है। अब चलिए रूट संख्या, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो होती है जिसके मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, वह रूट संख्याएं कहलाती है। क्षमा करना बच्चों। तो अब यहां पर अब फैक्टर से समझ लीजिए, फैक्टर कैसे देखेंगे हम। गुणनखंड के रूप में क्या होगा, प्राकृतिक संख्याएं जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है गुणनखंड कहलाती है। अर्थात नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय दोज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब कहने का मतलब है 5 का फैक्टर निकालना है, 5 का फैक्टर निकालना है, तो 5 का फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 1 होगा और 5 होगा। क्यों, 1 से 5 पूर्णतः विभाजित होगा और 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब किसी भी संख्या का फैक्टर निकालेंगे तो वह किन किन संख्याओं से कटता है, किन किन संख्याओं से वह डिविजिबल होता है। जैसे फैक्टर ऑफ, जैसे फैक्टर्स ऑफ जैसे 10 निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 10 निकालना है, तो 10 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 से 10 कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा, फिर जैसे क्या हो जाएगा 2 से कटेगा, फिर जैसे क्या लगेगा 5 से कटेगा और उसके बाद 10 से कटेगा। तो इस पर 10 के फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गया। यदि मान लो कि अब हमको मतलब निकालना है 13 का फैक्टर्स ऑफ 13 निकालना है, तो इसका कितने फैक्टर, 1 हो गया और 13 हो गया।
और यदि मान लो कि मुझे फैक्टर जो है तो 14 का निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 14 निकालना है, तो यह 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, फिर यह 7 से डिविजिबल होगा, 7 दूना 14, 7 2 14 हो गया, और फिर 14 1 14, तो इस प्रकार इसके 4 गो फैक्टर हो गया। अब इस प्रकार समझे। अब यहाँ पर यह जो रूट संख्या के बारे में जो बताया जा रहा है, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, रूट संख्या के बारे में जो बताया जा रहा है जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, उसके पास मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो वो जो 2 फैक्टर वाले प्राकृत संख्या होंगे उनको हम रूट संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का माने रूट संख्या। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। रूट संख्या वही होंगे, प्राइम नंबर वही होगा जिसके मात्र 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, यहाँ सभी के दो ही फैक्टर होंगे। फैक्टर के बारे में मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। से कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है पूर्णतः वह उसका फैक्टर कहलाता है ना। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटी रूट संख्या 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी और इवन भी होना चाहिए प्राइम नंबर, वह कौन होगा? 2। सबसे छोटी सम रूट संख्या 2 होगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर है। 2 के कितने फैक्टर होंगे? 1 और 2 होंगे, इसलिए 2 जैसे प्राइम नंबर होगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो और प्राइम नंबर होगा वह कौन सा होगा? 3। क्या होगा? 3 होगा। मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 और 3। और यह विषम संख्या भी है, क्योंकि यह 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह विषम संख्या हुई। तो सबसे पहला जो सबसे छोटी विषम संख्या रूट संख्या होगी, स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, वह 3 होगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ तक जो हम पढ़े हैं इसमें जैसे हम एक होमवर्क आपको देते हैं। होमवर्क 1, इस होमवर्क को आप करके लाएंगे और हमको कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे से आपने कितना सही किया, है ना। फिर मैं इस क्वेश्चन का जवाब, इन प्रश्नों का जवाब जो है अगले वीडियो में आपको दूंगा। इन सर्किल ऑल प्राइम्स बिटवीन 1 and 100, मतलब जितने भी प्राइम्स हैं उसको जो है से घेरा लगाना है। आपको करना क्या है, मतलब 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख लेनी है। मतलब 1 से लेकर 100 तक जो है तो काउंटिंग को लिख लेना है, और उसे क्या करना है, जो जो प्राइम नंबर होंगे उस प्राइम नंबर को आपको घेरा लगाना है, उसको सर्किल करना है, एन सर्किल करना है। 1 से 100 तक संख्याओं के बीच के सभी रूट संख्याओं को में घेरा लगाए। अब दूसरा क्वेश्चन इस पर है, टेल नंबर्स ऑफ ऑल प्राइम्स, मतलब ऑल प्राइम मतलब कितने, बिटवीन 1 and 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक के बीच जितने भी प्राइम संख्या होगा, कितने प्राइम संख्या होंगे, कितने रूट संख्या है, इसका जवाब आपको देना है। यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब चलिए आगे हमको पढ़ना है कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ना है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है यौगिक संख्या। नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे हमने अभी एक 10 का एग्जांपल लिया है। 10 का फैक्टर कितना होता है? 1 2 5 7, 1 2 5 10, सॉरी 1 2 5 10, ये जो है फैक्टर्स क्या हुआ? 10 का हुआ। 1 2 3 4 को फैक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 2 से अधिक फैक्टर वाले जितने भी होंगे नेचुरल नंबर, सभी जैसे क्या कहलाएंगे? सभी जैसे कंपोजिट नंबर होंगे। प्राकृत संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं यौगिक संख्या कहलाता है। 4 6 8 9 10 12 14 आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए सबसे छोटी यौगिक संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? अब विचार कीजिए आप, तो इसमें 4 आता है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, वो भी 4 आएगा। सबसे छोटी सम यौगिक संख्या, सम नंबर भी होना चाहिए और कंपोजिट भी होना चाहिए, 4 आएगा। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो आएगा, सबसे छोटी विषम संख्या, वो क्या होगा? 9 होगा। इनको याद रख लेंगे हम, क्योंकि 9 विषम संख्या भी है और यौगिक संख्या भी है, क्योंकि ये 9 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 9। देखिए यहाँ फैक्टर्स ऑफ 9 के बारे में विचार कीजिए। फैक्टर्स ऑफ 9 विचार कीजिए, किन किन संख्याओं से कट सकता है? 1 से कट सकता है, 1 9 9, 3 3 9 कटेगा, और 9 यहाँ 3 हो गया। 2 से अधिक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? 2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। तो पहला कंपोजिट नंबर और कंपोजिट नंबर जो होगा, विषम यौगिक संख्या जो होगा वह 9 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 के बारे में विचार कीजिए। 1 को क्या कहिएगा? प्राइम नंबर कहिएगा या कंपोजिट नंबर?
बच्चों आप बताओ, है ना, एक को ना हम प्राइम नंबर कह सकते हैं ना कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि एक के पास में मात्र एक ही फैक्टर होता है। एक के पास में क्या फैक्टर होगा? एक ही फैक्टर होगा। फैक्टर ऑफ एक 1, फैक्टर्स ऑफ 1 कितना होगा? एक ही होगा, है ना। तो इस प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका 2 फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिससे 2 से अधिक फैक्टर होता है, और एक के पास मात्र एक ही फैक्टर होता है ना। तो इसलिए यह न तो प्राइम हुआ और न ही यह कंपोजिट हुआ। मतलब 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर्स। यहां हमने स्पष्ट कर दिया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में स्पष्ट कर दिया है। फॉर बीइंग प्राइम नंबर्स देयर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, फॉर बीइंग कंपोजिट नंबर देयर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एक के पास एक और केवल एक ही गुणनखंड होते हैं, अतः एक न तो रूट संख्या है और न यौगिक संख्या है। रूट संख्या होने के लिए केवल केवल दो ही गुणनखंड होने चाहिए, है ना। चलिए, उसको हमने समझ लिया। अब आ जाइए इंटीजर पर। अब हमें इंटीजर को पढ़ना है। अब इंटीजर का अर्थ जो होता है पूर्णांक होता है। इंटीजर INTEGER, इंटीजर का अर्थ होता है पूर्णांक। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को यदि संधि विच्छेद करेंगे, पूर्णांक का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्ण क्या आएगा? पूर्ण और जोड़ अंक आएगा। पूर्ण जोड़ अंक आता है। तो पूर्ण माने क्या होता है? पूरा। पूर्ण माने क्या होता है? पूरा अंक, पूरा अंक। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। इंटीजर का जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग से वह सारा अर्थ क्लियर हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है। सो पूरा जो अंक होगा वही इंटीजर होगा। अब इंटीजर का परिभाषा देखिए। द इंटायर फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव साइन एंड होल नंबर्स आर इज कॉल्ड, जैसे क्या होगा? द फैमिली ऑफ इंटीजर्स। कहने वाला जो नेचुरल नंबर होगा, उस नेचुरल नंबर के आगे आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए, है ना। और साथ साथ में जितना होल नंबर होगा, होल नंबर कहाँ शुरू होगा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 होगा होल नंबर, और वहां नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हुआ, तो उसके आगे देखिए यहां हम -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या हुआ? ये सब जो है यहाँ से कर दीजिए, डॉटिंग कर दीजिए, यहाँ से भी डॉटिंग कर दीजिए, यहाँ से भी डॉटिंग कर दीजिए। ये सब क्या हुआ? ये सारा जो है आपका जो है इंटीजर हो गया। क्या हो गया? इंटीजर। यह पूरी संख्या हो गई। क्या हो गई? पूरी यह संख्या हो गई। इस प्रकार पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्णांक। अच्छा, कुछ शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। जो इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, बड़ा है या इसको कहते हैं ग्रेटर देन और बड़ा है। इसको कहते हैं स्मॉलर देन, छोटा है। और इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है। और इसको कहते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू, छोटा है या बराबर है। अब यह ग्रेटर देन वाला जो होगा ना, तो इधर बड़ा होगा। जैसे इधर होगा 5 और इधर होगा 3, तो ग्रेटर देन लगेगा। यदि इधर 3 होगा तो यहाँ स्मॉलर देन 5 लग जाएगा। यदि कोई संख्या जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कह रहा है, तो x का मान क्या होगा? 5 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब दो संभावना हो सकता है इसमें दो संभावना क्या होगा? x ग्रेटर देन 5 होगा और नहीं तो x इक्वल टू 5 होगा, है ना। अब x यदि लेस देन यदि 5 कह रहा है और इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या होगा? x या तो 5 से छोटा होगा या x 5 के बराबर होगा। मतलब ये मीनिंग होगा। इस मीनिंग को, इन संकेतों के अर्थों को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, है ना। क्योंकि यह संकेत जो है, यह प्रतीक जो है, यह सिंबल जो है, सो बार बार आपके मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आएंगे। इन शब्दों को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब एक शब्द आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ता हुआ क्रम का मतलब हुआ सबसे छोटा पहले, जैसे 5 7 9 11 13, ये क्या हो गया? ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे अंत में सबसे बड़ा। जो भी प्रश्न दिया होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो सबसे पहले छोटा अंक को लेंगे, उससे बड़ा अंक लेंगे, उसके बाद उसके बड़ा अंक लेंगे, उससे बड़ा अंक लेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा अंक लेंगे। यदि इसी को हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 13 सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा,
उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर हो गया, दोनों का नाम एक ही है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, घटता हुआ क्रम। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बढ़ता हुआ क्रम, चाहे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ घटता हुआ क्रम हो गया, या और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है घटता हुआ क्रम हो गया। यहाँ देखिए नंबर लाइन पर इसको हम दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ समझ लीजिए नंबर लाइन पर जो हम दिखाए हैं, सो देखिए संख्या रेखा पर नंबर लाइन, ये जो संख्या है ये संख्या हो गया, बीच में हमारा जीरो आएगा। कहाँ आएगा? जीरो। इस जीरो के हमारा जो लेफ्ट साइड होगा वह जो है निगेटिव अंक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और जीरो का जो मतलब राइट हैंड होगा वहाँ जो है धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक दिखाया जाएगा। अब बीच में जीरो, अर्थात इंटीजर के तीन पार्ट हो गया, एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, जीरो हो गया। अंग्रेजी में कहेंगे शून्य हो गया, अंग्रेजी में कहेंगे तो निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, है ना। जीरो के बाईं तरफ निगेटिव इंटीजर, जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। और दाएं से बाईं तरफ यदि हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमको घटता हुआ क्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? घटता हुआ। इस तरह से देखो देखिए यहाँ -4 जो हो गया, -5 से क्या हुआ? बड़ा हुआ। कोई भी संख्या जो है अपने बाई संख्या से क्या होगा, मतलब इधर जो होगा मतलब जीरो के मतलब इधर जब जाएंगे तो यह -5 क्या होगा? छोटा हो जाएगा -4 से, -4 छोटा हो जाएगा -3 से, -3 छोटा होगा -2 से, -2 छोटा होगा -1 से, -1 छोटा होगा 0 से, 0 छोटा होगा 1 से। अर्थात कोई भी संख्या अपने बाई संख्या से बड़ी होती है, कोई भी संख्या अपने बाई संख्या से बड़ी होती है और दाहिनी संख्या से क्या होती है? वह छोटी होती है। इतना दिमाग में हम बैठा कर चलेंगे। अब टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर के 4 प्रकार होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक, है ना, जिसका शुरू होता है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 से। एक नेगेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। वो होता है जैसे -5 -4 -3 जितने भी मतलब नेगेटिव इंटीजर है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके आगे माइनस लगा दीजिए और ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। एक होता है अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो वो जैसे जो धनात्मक नहीं है, मतलब अर्थात जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव, या -3 -2 -1 जीरो। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल से ही हमको समझना होगा। -3 दिया हुआ है, -3 -2 -1 जीरो आ जाएगा। और एक होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक नहीं है, ये भी जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4। इस तरह से जीरो से दोनों शुरू होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी शुरू होगा और नॉन निगेटिव इंटीजर भी होगा। इस प्रकार जीरो क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर होगा और न वह पॉजिटिव इंटीजर होगा, वह कुछ भी नहीं होगा, है ना। जीरो किसी भी श्रेणी में नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा इंटीजर समाप्त हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।